देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। केंद्र सरकार में शामिल हुए मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। संजय राउत ने ली चुटकी। मंत्री पदों के लिए मानव संसाधन देने वाली शिवसेना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को थैंक यू बोले बीजेपी। दुनिया भर में कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या 40 लाख के ऊपर हुई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह का निधन। ओवैसी ने बहराइच में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। बोले, पूरे दमखम से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में दिन दहाड़े बैंक में डकैती। हथियारबंद बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। हेती के राष्ट्रपति की हत्या करने वाले 4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने मारा। और दुबई के बंदरगाह पर हालात काबू में। जबरदस्त धमाके से हिल गया था शहर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार में मंत्री पदों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली शिवसेना और एनसीपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नए केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में थे, जबकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे पहले शिवसेना में थे और फिर वो कांग्रेस में भी थे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री के रूप में बुधवार को शपथ लेने वाले 4 नेताओं में से 3 की पृष्ठभूमि भाजपा की नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को बहराइच पहुंचकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि 2022 का चुनाव हमारी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी पूरी तन्मयता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव का मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आगामी 2022 में चुनाव में हमारी पार्टी दमखम से लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पर विजय हासिल करने का प्रयास करेगी। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सीधे गाजी की दरगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेकने के बाद चादर चढ़ाई। ओवैसी के आगमन को लेकर पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के भीतर भारी जोश देखने को मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपुरा बाजार शाखा में घुसे 6 बदमाशों ने हथियारों के दम पर करीब 7 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद लुटेरे लोगों की आंखों के सामने से असलहे लहराते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लुटेरे 2 बाइक पर आए थे। उन्होंने मास्क और हेलमेट पहन रखा था। पुलिस बदमाशों का पता लगा रही है। लोग एक दीवार की ओट में खड़े होकर लुटेरों को ललकारने लगे, लेकिन लुटेरे असलहे लहराते हुए फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। जापान सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टोक्यो में आपातकाल लगाने की घोषणा की है, जो पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान जारी रहेगा। टोक्यो ने ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 23 जुलाई को होना था, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पत्रकारों को बताया कि ये आपातकाल ओलंपिक के बाद 26 अगस्त तक जारी रहेगा। इस बीच जापान में ओलंपिक कराए जाने का विरोध जारी है और इसे आगे बढ़ाने या निरस्त किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। जापान में बीते अप्रैल महीने में कोरोना की एक नई लहर शुरू हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से संक्रमित लोगों की संख्या कम है। नगर पंचायत महोना कार्यालय सभागार में संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में स्वच्छता प्रोत्साहन समिति नगर पंचायत के सभासद एवं सफाई कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए एन इशरत बेग, अध्यक्ष नगर पंचायत महोना, ने कहा कि संचारी रोगों के नियंत्रण में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर फॉगिंग, एंटी लार्वा चूने का छिड़काव, सैनिटाइजेशन निरंतर कराया जा रहा है। श्री बेग ने प्रोत्साहन समिति के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वो नागरिकों में जागरूकता पैदा करें कि वे लोग अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें और ना ही जल भराव होने दें। सफाई कर्मचारियों को मास्क वितरण किया गया। बैठक को नामित सदस्य अजय मिश्र व सभासद दिलीप मिश्र ने संबोधन किया। वह स्वच्छ भारत मिशन की जिला समन्वयक नेहा सक्सेना जी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में सभासद समीर, नामित सदस्य राजेंद्र वर्मा, स्वच्छता प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष फखरुद्दीन, मतलूब राजा, असद अफजल, नरेंद्र मौर्य व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री एवं केंद्र में केंद्रीय मंत्री के तौर पर वीर क्षत्रिय पुरोधा राजा वीरभद्र राज सिंह का आज सुबह शिमला मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। उनके निधन से हिमाचल प्रदेश में राजनीति के एक युग का अंत हो गया। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजा वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी क्रम में संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह चंदेल, जो कि राजा साहब के बेहद करीबी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि हिमाचल प्रदेश में राजा साहब का मतलब ही कांग्रेस था और राजा साहब के साथ ही एक राजनीतिक युग का सदैव के लिए अंत हो गया। राजा साहब सभी के दिलों में सदैव वास करते रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह चंदेल ने संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।